हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के समक्ष सावन के उपलक्ष्य में, आज प्रथम दिन है सावन का, तो प्रत्येक श्रावण में प्रत्येक दिन एक दिव्य भक्त के चरित्र को सुनाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के समक्ष, YouTube या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा है श्री पुष्पदंत जी का। पुष्पदंत जी बड़े ही श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान शिव के, और उन्होंने शिव महिम्न नामक दिव्य रचना किया है स्तोत्र का, जिसको पाठ करने मात्र से भगवान शंकर एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। और पाठ करने वाला स्वयं जिसका पाठ हो रहा है शिव का, स्वयं शिव समान हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण और इतना उत्कृष्ट रचना है यह शिव महिम्न। इसकी रचना कैसे हुई? एक बड़े ही श्रेष्ठ तपस्वी भगवान के भक्त तो हैं ही पुष्पदंत जी। यह अदृश्य होकर के और राजा के वन में जाते, उपवन में, और वहाँ से पुष्प चुनते और पुष्प ले जाकर के नित्य भगवान शंकर की आराधना करते। राजा जब पूजा करने बैठता तो उसको अच्छे पुष्प नहीं मिल पाते, जिसके कारण वहाँ माली को और सेवकों को डांटता, दंडित भी करता। और जब माली ने कहा कि हमको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लेता है महाराज, तो और ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन परिणाम वही कि पुष्पदंत जी अदृश्य होकर के जाते और उस उपवन से पुष्पों को चुनते और जा कर के शिव की आराधना करते। अब वह राजा बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि दिन और रात सभी जगह और पता न चल पाता कि कौन लेकर गया, क्योंकि अदृश्य होके आते ये। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, मनीषियों को बुलाया और पूछा कि ऐसा कौन है जो अंतर्धान होकर के आता है और पुष्पों को लेकर जा रहा है, और उसको कैसे पकड़ पाऊँ, इसका कोई व्यवस्था बनाइए। मनीषियों ने विचार किया इस पर, पंडितों ने, विद्वानों ने, और उन्होंने बताया कि शिव निर्माल्य जो शिव पर चढ़ा हुआ है, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी, उन सबको उसी उपवन में बिखेर दो, जिसके उल्लंघन से उसकी शक्ति क्षीण होगी, और शक्ति क्षीण होने से वह अंतर्धान नहीं हो पाएगा। यहाँ से एक बात सीख लेनी चाहिए कि भगवान शिव पर चढ़ा हुआ कोई भी सामग्री हो, उसका उल्लंघन करने से शक्ति क्षीण होती है, इसलिए नहीं, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जलहरी का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि शिव पे जितना भी जल चढ़ता है वह उसी मार्ग से निकलता है, उसका उल्लंघन करने से अपराध होता है, इसलिए कभी भी जलहरी का उल्लंघन नहीं करते। और इधर शिव निर्माल्य पंडितों के सलाह से राजा ने उस वन में बिखेर दिया। पुष्पदंत आए अदृश्य होकर के, पुष्पों को चयन कर रहे थे कि उनका वह उल्लंघन के कारण जो अदृश्य होने वाली शक्ति थी क्षीण हो गई। राजा के जो सैनिक थे पकड़ के ले गए। राजा तो इस चोर से बहुत परेशान था, उसने तुरंत ही बंदी बना दिया। अब पुष्पदंत जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, प्रभु मेरे पास पुष्प नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊँ आपके लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या अर्पित करूं? अभी तक तो मैं इस राजा के उपवन से पुष्पों को ले जा कर के आपकी आराधना करता था, प्रभाव नहीं पड़ता कि मैं बंदी हो गया हूं, प्रभाव ये पड़ रहा है प्रभु कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूं। विचार करते करते उन्होंने महिम्न नाम का दिव्य स्तोत्र रचना कर दिया, जो परम पुष्प है। वाक्य पुष्पोपहारम, वाणी रूपी पुष्प उपहार रूप में समर्पित करने लग गए भगवान शिव के ऊपर। उसमें एक स्तोत्र बड़ा अद्भुत है, बड़ा आनंदित करने वाला है तो पूरा, लेकिन एक का अर्थ बता देता हूँ कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम नयाति। कि पर्वत को पीस करके उसका कज्जल स्याही बना दो, कज्जल, और सिंधु पात्रे समुद्र रूपी पात्र में भर दो, और उसको
उर्वी पत्र, पेज किसका बनाओ? धरती का। और लेखनी कल्प वृक्ष का। सुर तरुवर शाखा, देवताओं की तरु कौन सा है? वृक्ष, कल्प वृक्ष, उसकी शाखा का लेखनी बनाओ। और लिखत यदि गृहीत्वा, कौन लिखे? शारदा देवी। और कब तक? तो कहे सर्वकालम, जब तक समय चलता रहे। समय कब तक चलता है? कालो न यातो वयमेव याता, समय नहीं बीतता, हम बीत जाते हैं। और यह अनवरत लिखती रहें जब तक काल चलता रहे। फिर भी तदपि तव गुणाना मीश पारम न याति, हे शंभो फिर भी तुम्हारे गुणों को लिखा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनंत हैं आप। इसीलिए तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। कैसे भी मैं आपके तत्वों को नहीं जान सकता, कुछ भी कर लूं, लेकिन जैसे भी आपके समक्ष नतमस्तक हूँ, अपने चरणों में लगा लो, आशीर्वाद दो, अपने हृदय से लगा लो प्रभु। ऐसा भावानुवाद है हमारे हृदय में। उनके द्वारा जो लिखा गया यह स्तोत्र, और अद्भुत उन्होंने लिखा है इस दिव्य महिम्न रूपी वाक्य पुष्पोपहारम, वाणी रूपी पुष्प भगवान शिव को अर्पित किया है। भगवान शंकर ने राजा को कहा कि अरे राजन, शायद पुष्प तेरे ही उपवन का था, लेकिन उस पुष्प को चढ़ाने की भावना जो पुष्ट होनी चाहिए, प्रौढ़ भावना, वह भावना उस पुष्पदंत में है जो मेरा श्रेष्ठ भक्त है। तुम और तुम्हारे पुष्प दोनों ही सध गए, दोनों ही परम उन्नति को पाए, क्योंकि चढ़ाया उसको पुष्पदंत ने। ये तुम जो अपराध कर चुके हो इसका सुधार करो। भक्त राज हैं, उनको छोड़ दो। राजन को पता चला, राजा बहुत दुखी हुआ, चरणों में लेट गया और रोने लग गया। और यह गंधर्वराज ने क्षमा कर दिया। और वही उतने दिन का बंदी होना। देखिए, संतों के ऊपर संकट आता है तो उसमें भी एक अच्छा सृजन होता है जिससे समाज का कल्याण हो। यानी कि अच्छा व्यक्ति अच्छा ही करेगा, चाहे जिस स्थिति में हो। ऐसे तुलसीदास जी को बंद कर दिया अकबर ने जेल में, तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिख डाला। तो ऐसे ही शायद हनुमान चालीसा या कोई और, मतलब हनुमान जी से संबंधित कई चीज़ें लिख डाले जेल में बैठे बैठे, बजरंग बाण लिख डाले। तो अच्छा जो है वह किसी भी स्थिति में अच्छाई ही लाएगा। और यही चीज़ पुष्पदंत ने अद्भुत दिव्य महिम्न की रचना की। ऐसे दिव्य भक्तों का चरित्र सुनने से भगवान शिव अनंत प्रेम करते हैं जो सुनता है दिव्य भक्तों के चरित्रों को। हर हर शंभु, राधे राधे।